हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो डेक 222। मैं हूँ पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक और नई रीडिंग। और आज हमारी इस रीडिंग का टॉपिक है कि आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हैं या जिनके लिए भी आप आज इस रीडिंग तक आए हैं, कल रात इनका क्या सोचना था आपको लेकर, आप लोगों के बीच में जो भी रिश्ता है उसको लेकर। बस गाइज, आपको यहाँ पर ये ज़रूर ध्यान रखना होगा, जो भी यहाँ पर रीडिंग होगी वो जनरल, कलेक्टिव और एक टाइमलेस रीडिंग होगी। मैरिड अनमैरिड कोई भी पर्सन ये रीडिंग देख सकता है। ऑल साइन बेस्ड यहाँ पर रीडिंग होगी। जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल भी नहीं होगा, यानी कि लड़का लड़की कोई भी रीडिंग देख सकता है। तो चलिए चेक कर लेते हैं कि कल रात ये पर्सन क्या सोच रहे थे, किस एनर्जीज में थे, ये चीज़ें देख लेते हैं। ठीक है, गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आके एंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्प्रेड गाइड। मुझे गाइड कीजिए, बताइए कल रात मेरे व्यूअर्स के पर्सन किस एनर्जीज में रहे हैं। यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए कल रात ये पर्सन क्या सोच रहे थे मेरे व्यूअर्स के बारे में। यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए। मैन होल्डिंग अ हार्ट, गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए कल रात मेरे व्यूअर्स के पर्सन क्या सोच रहे थे, इनका क्या सोचना था। यूनिवर्स गाइड कीजिए। फर्स्ट चक्र आर्कएंजल मिशेल, गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए। अटैचमेंट, गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए कल रात मेरे व्यूअर्स के पर्सन क्या सोच रहे थे, इनका क्या सोचना था इनके बारे में। एंजाइटी और टाइड अप, गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए कल रात व्यूअर्स के पर्सन क्या सोच रहे थे उनके बारे में। यूनिवर्स, मैजिशियन एंड द मिरर, एंड बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पर आया है हीलर ऑफ द एजेस। ठीक है, देखिए ये पर्सन डेफिनेटली कल रात आपके बारे में तो बेहद ज़्यादा सोच रहे थे, और कहीं ना कहीं इस पर्सन के मन में ना आपको लेकर काफ़ी सारे ऐसे थॉट्स चल रहे थे जो शायद आपने बिलीव नहीं करे होंगे। कल रात ये पर्सन आपके बारे में इस तरह से सोच रहे थे कि क्या आज भी आप इनके लिए दिल लिए हुए बैठे हो या नहीं बैठे हो। यानी कि ये पर्सन कल रात इस कंफ्यूजन में या इन सवालों के बीच में घिरे हुए थे कि क्या आज भी आप इन्हीं में स्टक हो, इन्हीं के साथ रिश्ते में बने रहना चाहते हो, इन्हीं के लिए दिल बिछाए हुए बैठे हो, इन्हीं के लिए रोते हो धोते हो, या फिर आप अब इस दर्द से ऑलरेडी उभर गए हो। तो ये पर्सन कल रात आपके बारे में ये सोच रहे थे कि अब आपका क्या स्टेटस है। आप हील हो चुके हो, स्टक एनर्जी से निकल चुके हो, इनके लिए दिल लिए बैठे हो या अब नहीं बैठे हो। ये पर्सन इस सवालों के बीच में अपने आप को घेरे हुए फील कर रहे थे। ये पर्सन कल रात समझ रहे थे, जान रहे थे कि आप इनको लेकर बहुत ज़्यादा अटैच्ड थे। आप इतने ज़्यादा पागल थे इनके लिए कि आपको हर वक्त यही पर्सन चाहिए था। आपको शादी करनी थी तो इन्हीं से करनी थी, आपको नई शुरुआत करनी थी तो इन्हीं से करनी थी। आप यानी कि पूरी तरह से बंधे हुए थे इस पर्सन की एनर्जीज़ में। इन्होंने आपको जो भी दिया, जैसा भी दिया, आपने हर तरह से एक्सेप्ट किया, करा, स्वीकार करा। चाहे फिर इन्होंने आपको अपनी नाराज़गी, गुस्सा या फिर आपसे रूड बनकर ही क्यों ना दिखाया हो, लेकिन फिर भी आप इनके लिए दिल बिछाए हुए बैठे रहे। तो ये पर्सन कल रात यही सोच रहे थे कि आप आज भी क्या इनके लिए वही फीलिंग्स, वही अटैचमेंट रखते हो, या फिर आप इस दर्द से जो ये आपको देकर गए हैं, उस दर्द से आपने अपने आप को हील कर लिया, आप इस दर्द से ऑलरेडी उभर गए हो। ये पर्सन कल रात ये सोच रहे थे कि क्या आप अब इस दर्द से उभर कर अपनी लाइफ में क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो। एज एन कि अपनी लाइफ में आपने क्या अट्रैक्ट करा, अपनी लाइफ में आपने क्या अचीव करा। ये सब चीज़ों के बीच में ये काफ़ी ज़्यादा घिरे हुए थे। यानी कि सोच तो ये डेफिनेटली आपके बारे में रहे थे, लेकिन ये पर्सन सोच रहे थे कि अब आपका क्या स्टेटस है। आप दर्द में हो, उभर गए हो, या अपनी लाइफ में कुछ अच्छी चीज़ें अट्रैक्ट कर रहे हो, या अभी भी इनका दिल बिछाए वेट कर रहे हो। यानी कि इस पर्सन के मन में इस तरह के थॉट्स थे आपको लेकर कि आपकी लाइफ में जो भी चेंज आया है वो उसी दर्द के ऊपर
उभरा है या आप उस दर्द से हील होकर नए रूट से आपने अपनी लाइफ को स्टार्ट करा है। तो इस सवालों के बीच में इन्होंने अपने आप को घिरा हुआ फ़ील करा कि आपका क्या स्टेटस है अब, क्योंकि ये जानते हैं आप इनको लेकर बहुत अटैच्ड हो और इनके जाने के बाद डेफ़िनिटली आपकी दुनिया ना एकदम कलरलेस हो गई। आप रोए होंगे, परेशान हुए होंगे और हो सकता है आपने ऐसा करा भी हो। आपने इन्हें कॉल करके रो के, धो के बताया भी हो, ये भी बोला हो कि आप इन्हीं से प्यार करते हो, इन्हीं का वेट करोगे आप, चाहे कितना भी वक़्त क्यों ना लग जाए। या आपने हो सकता है ये भी बोला हो कि ये आप इन्हीं के साथ रिश्ते में रहना चाहते हो, आप नहीं जाना चाहते, दूर नहीं जाना चाहते इन चीज़ों से। तो ये पर्सन उसी सवालों के जवाब ढूँढते हुए नज़र आ रहे हैं कि अब आपका क्या स्टेटस है। अगर आप नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में हो तो डेफ़िनिटली इस पर्सन के दिमाग में इस तरह के सवाल थे कि अब आपका क्या स्टेटस है, ठीक है? और देखते हैं, गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए मैन होल्डिंग अ हार्ट के मामले में कल रात व्यूअर्स के पर्सन क्या सोच रहे थे। यूनिवर्स गाइड कीजिए और बताइए मैन होल्डिंग अ हार्ट के मामले में इस पर्सन की क्या एनर्जीज रही हैं। यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए सिजोफेनिया। ऑल टाइड अप को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए इस मामले में ये पर्सन कल रात क्या सोच रहे थे। यूनिवर्स गाइड कीजिए कंट्रोल। फर्स्ट चक्र आर्कएंजल मिशेल के मामले में ये पर्सन कल रात क्या सोच रहे थे। गाइड कीजिए यूनिवर्स, बताइए द क्रिएटर। एंजाइटी के मामले में कल रात ये पर्सन क्या सोच रहे थे। यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए द लवर्स। अटैचमेंट के मामले में कल रात इस पर्सन की क्या एनर्जीज रही हैं। यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए स्ट्रेस। मैजिशियन एंड मिरर के मामले में कल रात इस पर्सन की क्या एनर्जीज रही हैं। यूनिवर्स गाइड कीजिए मॉरलिटी। बॉटम ऑफ द डेक है ऑर्डिनरीनेस, ठीक है। एनर्जीज देखिए यहाँ पर आई है जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि एंड टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि, ठीक है। तो डेफिनेटली कल रात इस पर्सन के मन में सवाल तो थे, कन्फ्यूज़न तो था, जिसके जवाब ढूँढने की ये कोशिश कर रहे थे। जिसमें पहला सवाल तो इनके मन में आपको लेकर यही था कि क्या आप आज भी इनका वेट कर रहे हो या इनसे मूव ऑन कर गए हो? क्या आज भी आप अपना दिल इनके आगे बिछाए हुए बैठे हो या नहीं? तो ये कन्फ्यूज़न इस पर्सन के मन में काफ़ी ज़्यादा था। उसके अलग ये पर्सन के मन में इस तरह के सवाल भी थे आपको लेकर कि क्या आप इनसे मूव ऑन कर गए हो या आपने अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लिया है, आपने अपने आप को संभाल लिया है। इस तरह के सवाल इस पर्सन के मन में थे। उसके अलग मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि शायद अब आप में किसी तरह का चेंज आया है। आपने कुछ क्रिएट करा है, कुछ वर्क करा है, चाहे फिर अपने आप पे करा हो, चाहे फिर आपने कैरियर पे काम करा हो, चाहे अपने फिजिकल लुक पे आपने कुछ वर्क करा हो, या फिर आपने इस पर्सन के आगे रोना धोना बंद कर दिया हो। कुछ क्रिएट आपने डेफिनेटली करा है, पहले के मुकाबले आप में कुछ चेंज ज़रूर आया है। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं उस चीज़ को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा सोच रहे थे। इनके मन में ये था कि अब आप जो क्रिएटर बने हो, जो आपने अपनी लाइफ की लीड अपने हाथ में ले रखी है, उसकी जो नींव है वो अभी भी इस पर्सन के दर्द में ही घिरी हुई है, इनके प्यार में ही भरी हुई है, या फिर वो पूरी तरह से उससे उभर गई है। यानी कि इस पर्सन के मन में इस तरह के सवाल थे कि क्या ये आज भी आपके दिल में वास करते हैं या आपके दिल में अभी भी इनको लेकर कोई सॉफ्ट कॉर्नर है या नहीं है। ये इस तरह से काफ़ी ज़्यादा सोच रहे थे आपके बारे में, क्योंकि यहाँ पे विद दिस द लवर्स कार्ड ये बता रहा है कि काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि आप इस पर्सन के लिए ना बहुत रोए हो, बहुत एक्सेस में रोए हो अपने प्यार के लिए, इनके साथ रीयूनियन के लिए। और काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं आपने इनसे बहुत बार बोला भी हो कि आप इनके बिना नहीं रह पाओगे, आप पागल हो जाओगे, आप दर्द में रह जाओगे, आपकी ज़िंदगी हेल हो जाएगी। तो इसी रीज़न की वजह से ये पर्सन इसी सवालों के जवाब ढूँढते हुए नज़र आ रहे हैं कि आपका अब क्या स्टेटस है इस चीज़ को लेकर। ये पर्सन आपके मामले में ये भी सोच रहे थे कि क्या आप अभी भी वही अटैचमेंट की वजह से स्ट्रेस लेते हो, इनकी
आपकी लाइफ में ना होने की वजह से, या फिर अब ऐसा नहीं है? क्योंकि यहाँ पर ये दिख रहा है कि काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि अब आप में कॉन्फिडेंस आया है। जो आपका मोरल डाउन हो गया था, जब ये आपकी लाइफ से जा रहे थे, दूर हुए थे, आप स्ट्रेसफुल हुए, रोए-धोए, लेकिन अब आपकी लाइफ में आप में कॉन्फिडेंस आया है, तो ये पर्सन उसी सवालों को ढूँढते हुए नज़र आ रहे हैं कि ये जो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आया है, इसके पीछे क्या राज़ है? कैसे आपकी लाइफ़ सही हुई है, वो चीज़ें इस पर्सन के दिमाग में बहुत ज़्यादा चली हैं। यहाँ पर विद दिस ऑर्डिनरीनेस कार्ड डेफ़िनिटली यहाँ पर ये चांसेस हैं कि आपने अपने आप को पूरी तरह से बिज़ी कर लिया है, वर्कोहॉलिक कर लिया है, या अपने आप पर काम करना स्टार्ट कर दिया है। जो चीज़ें इस पर्सन को फ़ील हो रही थी कि ये, अगर आप इन्हें अब कॉल नहीं कर रहे हो, टेक्स्ट नहीं कर रहे हो, या इनके लिए इतने रूड हो नहीं रहे हो, तो डेफ़िनेटली आपने अपना फ़ोकस चेंज करा। तो ये पर्सन ये सोच रहे थे कि आपने इस चीज़ को कैसे करा? कैसे अपनी लाइफ़ में पॉज़िटिविटी लाए? कैसे अपने अंदर वही कॉन्फिडेंस आप लेकर आए? तो ये चीज़ें भी इस पर्सन के अंदर काफ़ी ज़्यादा चल रही थी, क्योंकि आपने इनके सामने अपनी फीलिंग्स बहुत बार एक्सप्रेस करी हैं, और अब आपने अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना बंद कर दिया है, क्योंकि इसी रीज़न की वजह से ये पर्सन इसी सवालों के जवाब ढूँढते हुए नज़र आ रहे हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए मैन होल्डिंग अ हार्ट के मामले में कल रात व्यूअर्स के पर्सन क्या सोच रहे थे? यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए। 1 2 3 4। तो देखिए यहाँ पर आया है एस ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, और यहाँ पर आपका आया है 5 ऑफ वॉन्ड्स, और ये आपका एम्प्रेस रिवर्स्ड में आया है। तो देखिए डेफिनेटली कल रात ये पर्सन इस तरह के थॉट्स में घिरे हुए थे कि आप इनको लेकर बहुत ज़्यादा पैशनेट थे। आपको अपनी लाइफ में नई शुरुआत चाहिए थी, सिर्फ़ और सिर्फ इनके साथ। आप इनको लेकर बहुत अट्रैक्टेड थे, और आप लोगों के बीच में इतनी लड़ाई झगड़े हुए, इतने लोगों का इन्वॉल्वमेंट हुआ, इतने इश्यूज़ हुए, फिर भी आप इनके लिए परवाह करते रहे, फिर भी आप इनके लिए दिल बिछाए हुए बैठे रहे, इनका वेट करते रहे। लेकिन अब ये एम्प्रेस रिवर्स्ड में आया है, जो बेसिकली इस पर्सन को कन्फ्यूज़न में डाल रहा था कि क्या अब आप इनके लिए वो अट्रैक्शन फ़ील करते हो या नहीं करते हो? ये अट्रैक्शन अब ख़त्म हो गया है आपकी साइड से, जो इतनी लड़ाई झगड़े होने के बावजूद भी, इतने लोगों के इन्फ्लुएंस होने के बावजूद भी आपके दिल में इनके लिए था, फीलिंग्स थी, प्यार थी आपके दिल में, वो एकदम से गायब हो गया है, एकदम से चेंज हो गया है आपका एटीट्यूड। तो क्या आप इनके लिए वो अट्रैक्शन, वो प्यार, वो फीलिंग्स रखते हो दिल में या नहीं रखते हो? तो वो उलझन इस पर्सन के दिल में कल रात डेफ़िनेटली रही है, ये चीज़ें हैं। जैसे कहीं न कहीं आपके दिल में रहती है ना कि इनका क्या स्टेटस है? इनके दिल में अब आपके लिए क्या है? तो वही उलझन थी कल रात इस पर्सन के दिल में। ऑल टाइड अप को क्लैरिफ़ाई कीजिए, बताइए इस मामले में इस पर्सन की क्या एनर्जीज़ रही हैं कल रात? यूनिवर्स गाइड कीजिए। 1 2 3 4। तो यहाँ पर आया है 10 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ कप्स, द मून एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स। भाई आपने काफ़ी ज़्यादा चांसेस इस पर्सन को ब्लॉक कर दिया हो, या आपने डिस्टेंस इससे मेंटेन कर ली हो, और अब आप ना इस पर्सन के कंट्रोल में आना नहीं चाह रहे हो। मतलब आपने अपने अंडर अपनी कमांड ले रखी है, ये चीज़ें दिख रही हैं। आप स्टैंड तो हो, आप खड़े हुए आज भी हो, लेकिन अपने लिए, इस पर्सन के लिए नहीं। ये चीज़ें इस पर्सन को कल रात फ़ील हो रही थी कि आज की डेट में आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए या अपने लिए लड़ रहे हो। अब आप इनके कंट्रोल में नहीं रहना चाहते। आपने अपनी कमांड अपने हाथ में ले रखी है। आपके जीवन में डेफ़िनिटली नई शुरुआत तो हुई है, लेकिन अपने ही आप में। ये इस पर्सन को काफ़ी ज़्यादा फ़ील हो रहा था। इस पर्सन को ऐसा फ़ील हो रहा था कि इन्होंने आपके साथ इतने घाव दिए, बैक के पीछे इतनी ठेस पहुँचाई, आपको दर्द दिया। हो सकता है इन्होंने आपको थर्ड पार्टी इश्यू में डाला हो, उसको ज़्यादा प्रायोरिटी दी हो, या ट्रस्ट इश्यूज़ बहुत ज़्यादा गहरे थे। इन्होंने आपका भरोसा तोड़ा हो, फिर भी आप इनके साथ नई शुरुआत चाहते थे। लेकिन अब आपकी तरफ से कोई
कॉल टेक्स्ट मैसेज नहीं आ रहा है, या इन्होंने आपको ब्लॉक कर रखा है, तो अब आप कोई एफर्ट नहीं कर रहे हो, कुछ चीज़ें कंट्रोल करने में नहीं बिलीव कर रहे हो, तो ये पर्सन यही सोच रहे थे कि आपने ये सब चीज़ें कैसे करी, कैसे अपनी कमांड अपने हाथ में ली, कैसे आपने सिचुएशन को कंट्रोल करा, साथ में कि क्या आप अभी भी स्टक हो या नहीं हो अभी भी, या फिर आप इनसे मूव ऑन कर गए। तो ये सवाल इस पर्सन के मन में काफ़ी ज़्यादा चले हैं कल रात, ठीक है। फर्स्ट चक्र आर्कएंजल मिशेल के मामले में इस पर्सन के मन में किस तरह के थॉट्स रहे हैं, यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए। 1 2 3 4। यहाँ पर आया है 10 ऑफ वॉन्ड्स, किंग, नाइट ऑफ कप्स, द सन एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। डेफिनेटली इस पर्सन को दूर से देखकर आपको यही लग रहा है कि आपने अपनी कैरियर में बहुत ज़्यादा ग्रोथ करी है, आपने बहुत ज़्यादा पैसा अर्न करा है, यानी कि ओवरऑल आपने अपने इमोशंस को बहुत बैलेंस करा है, कैरियर को बहुत बैलेंस करा है, और अपनी लाइफ में अल्टीमेटली आपने खुशियों को क्रिएट कर लिया है। इस पर्सन का ऐसा सोचना था। जो चीज़ें इस पर्सन को बर्डन भी फील करा रही थी, स्ट्रेस भी दे रही थी, क्योंकि इन्हें ये उम्मीद नहीं थी कि आप अपने आप को इस दर्द से निकाल कर अपनी लाइफ में खुशियाँ लेकर आ जाओगे, अपनी लाइफ में ग्रोथ लेकर आओगे। तो ये चीज़ें इस पर्सन को फील हो रही थी, यानी कि ये पर्सन कल रात इस तरह से सोच रहे थे आपको लेकर कि आपने सही में कुछ कर दिखाया, और ये इसकी उम्मीद नहीं कर रहे थे। ये पर्सन ये भी सोच रहे थे विद दिस नाइट ऑफ कप्स कार्ड कि अगर ये सपोज़ आपकी तरफ ये ऑफ़र लेकर जाते हैं अब, तो क्या इनका ऑफ़र आप लोगे या नहीं लोगे, वो भी सवाल इस पर्सन के मन में चल रहे थे। उसका भी ये बर्डन ले रहे थे। रीज़न यहाँ पर ये है कि आपने अपने आप को इतने दर्द से निकाला, और फिर उसके बाद अपने आप पर काम करा, अपनी फीलिंग्स पर काम करा, अपने इमोशंस पे काम करा, और उसके बाद ही अगर आपकी तरफ ऑफ़र लेकर जाते हैं, तो ऑब्वियसली आपका इनकी तरफ जो आंसर होगा वो नो होगा। तो उस तरह के सवाल भी इस पर्सन के मन में काफ़ी ज़्यादा चले कि इतना दर्द देने के बाद अब आपने अपनी दुनिया बसाई, और आकर ये फिर से उस दुनिया में एंट्री मारने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप इन्हें ना बोल दोगे। तो इस तरह के सवाल भी इस पर्सन के मन में कल रात काफ़ी ज़्यादा चल रहे थे। एंजाइटी को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए इस मामले में व्यूअर्स के पर्सन कल रात क्या सोच रहे थे, यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए। 1 2 3 4। तो यहाँ पर आया है 2 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स, एस ऑफ सोर्ड्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो डेफिनेटली ये पर्सन कल रात जगल कर रहे थे। वजह यहाँ पर इनकी जगलिंग की ये थी कि ये क्लियर होना चाह रहे थे आपके मामले में कि आप इनसे अब क्या चाहते हो, अब आप इनसे बात करना चाहते हो या नहीं चाहते हो, या आप अब ऑलरेडी इस स्टक एनर्जी से, ये जो आप फील कर रहे थे या जो इन्हें आप बार बार कह रहे थे कि आप स्टक हो, परेशान हो, तो या आप इस स्टक एनर्जी से निकलना चाहते हो। तो ये पर्सन इस चीज़ को लेकर जगलिंग जगलिंग कर रहे थे, यानी कि इस पर्सन के मन में इस तरह के सवाल थे कि क्या आप इन्हें माफ़ करके इनके साथ एक नई शुरुआत करोगे या नहीं करोगे, इनकी इनकी जो भी गलती थी उन्हें आप माफ़ करके उनके साथ बात करोगे या नहीं करोगे, नई शुरुआत करोगे या नहीं करोगे। उस बात की एक क्लियरिटी चाह रहे थे कि अगर बाई चांस ये चाह चलते हैं आपकी तरफ बात करने, क्लियरिटी लेकर आने, न्यू ऑफ़र लेकर जाने, जो हमने यहाँ पे भी देखा, तो क्या आप इन्हें माफ़ कर इनके साथ नई शुरुआत करोगे, या फिर आप इन्हें पूरी तरह से नो बोल दोगे, क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा दर्द में रहे हो। तो ओवरऑल मुझे देखो, और आगे मैं क्लियर नहीं कर रही हूँ, ओवरऑल इस पर्सन के मन में आपको लेकर यही चला है कि आप दर्द से हील हो चुके हो, अपने आप पर काम कर रहे हो, और आपने उस दर्द से अपने आप को कैसे निकाला, वो सवाल इस पर्सन के मन में काफ़ी ज़्यादा चल रहे थे। साथ में इस पर्सन के दिमाग में ये भी चल रहा था कि आपकी लाइफ में ये ग्रोथ कैसे आई है, आपने अपने ऊपर कैसे काम करा है, और अब अगर आपने अपने ऊपर काम कर लिया है, तो क्या आप इनका अब ऑफ़र लोगे, इनको माफ़ करके वापस से अपनी लाइफ में लेकर आओगे या नहीं आओगे। वो सवाल इस पर्सन के मन में काफ़ी ज़्यादा चले हैं, ठीक है। आगे हम क्लियर नहीं कर रहे हैं क्योंकि यही बात आ रही है। चलिए ये देख लेते हैं कि ये पर्सन आपसे क्या कहना चाह रहे थे, यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए। मेरे व्यूअर्स के पर्सन कल रात क्या बात करना चाह रहे थे, मेरे व्यूअर्स से यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए, इनके मैसेजेस दीजिए।
2, 3, 4, 5, 6। ये आपसे ये कहना चाह रहे थे, ये निर्दोष है। जो भी आप लोगों के बीच में चीज़ें हुई हैं, यानी कि बंदे ने या बंदी ने दिल तोड़ के रख दिया और उसके बाद उस चीज़ के लिए ये आपसे ये कहना चाह रहे थे, ये निर्दोष है। ठीक है? आई नो आई ब्रोक योर हार्ट। डेफ़िनिटली इस पर्सन को कल रात ये तो फ़ील हो रहा था कि इन्होंने आपका दिल ना टुकड़े-टुकड़े कर दिया, जो जोड़ना बहुत मुश्किल था आपके लिए, और आपने उस टुकड़े हुए दिल को कैसे हील करा। ये चीज़ मैंने आपको स्टार्टिंग में बोली कि ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा ये सोच रहे थे कि आप इतना रोते थे, इनके सामने गिड़गिड़ाते थे, आप इनसे बात करो, इनके इनके साथ नई शुरुआत करो, इनसे एटलीस्ट बात करो, चीज़ों को रिज़ॉल्व करो, और आप सडनली इनसे बात नहीं कर रहे हो या सडनली आप हील हो गए हो। तो ये पर्सन उन चीज़ों को फ़ील कर रहे थे कि इन्होंने आपका दिल तोड़ कर रख दिया, आपने कैसे अपने आप को हील करा। कांट स्लीप एट नाइट, आई थिंक ऑफ यू। डेफिनेटली ये पर्सन रात को नहीं सो पाते हैं, और ये आपसे ये भी कहना चाह रहे थे कि रात को नहीं सो पाते हैं क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी आपके साथ गलत करा, जिस चीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदा हो रहे थे। ये बात यहाँ पर ज़रूर है। आई वॉन्ट टू हग यू बेटू, ये आपको गले लगाना चाह रहे थे क्योंकि ये पर्सन कल रात आपका दर्द फील कर रहे थे कि आप कितने ज़्यादा दर्द में उस वक्त में होंगे, और उस वक़्त इन्हें वो गले लगाना चाहिए था, वो चीज़ें ये पर्सन कल रात फ़ील कर रहे थे कि ये आपको गले लगाना चाहते हैं। जब आपको ज़रूरत थी कि गले लगाएँ आपको, आपको प्यार करें, आई वांट टू किस यू, आपको ज़रूरत थी कि आपको प्यार करें, सँभालें आपको उस दर्द से, वो इन्होंने नहीं करा। प्लीज़ डोंट बी एंग्री एनीमोर। ऑब्वियसली कोई भी इस जगह पे गुस्सा होगा तो ये आपसे ये भी कहना चाह रहे थे कि इनसे और ज़्यादा नाराज़ आप मत हो, क्योंकि डेफ़िनिटली ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा चाह रहे थे आपके पास ऑफ़र लेकर आने के मामले में, आपसे बात करने के लिए, आपसे आपके बीच में जो भी चीज़ें ख़राब हुई है उसमें क्लैरिटी लेना, ये बहुत ज़्यादा चाह रहे थे। ये चीज़ें यहाँ पर पूरी तरह से है, ठीक है? चलिए ये देख लेते हैं आपके आर्कएंजल्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस के कार्ड्स दीजिए यूनिवर्स और बताइए। तो पहला आया है एनिमल गार्जियन। भाई ट्रस्ट करने के लिए बोला जा रहा है आपको अपने आप पर, ठीक है? दूसरे के भरोसे के लिए नहीं, अपने आप पर तो आप भरोसा कर सकते हो। जब तक आप अपने आप पर भरोसा नहीं करते हो, अपनी पावर पर आपको भरोसा नहीं होता है, तो दूसरे से ट्रस्ट करने की उम्मीद रखने का आपको अधिकार नहीं है। आपसे ये बोला जा रहा है आपके एनिमल गार्जियन के माध्यम से। भाई जब आप अपने आप की पावर पर विश्वास नहीं कर पा रहे हो, तो दूसरे पे क्या उम्मीद कर रहे हो कि वो आपको पहचान सकेंगे। बहुत सारे कार्ड्स हैं, गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए। सी बियॉन्ड द करंट सिचुएशन। बेसिकली आपसे यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि इस करंट सिचुएशन की बजाय इसके आसपास की चीज़ों को देखो, कि इस करंट सिचुएशन से जो भी आपकी लाइफ में हुआ वो तो हुआ, आपको दर्द मिला, आपने उस दर्द से निकले, आपने अपने आप को हील करा, लेकिन उस करंट सिचुएशन के आसपास की चीज़ों को देखो कि उस पर इस चीज़ का क्या असर पड़ा। जैसे इस पर्सन के ऊपर इस करंट सिचुएशन का ये इफ़ेक्ट पड़ा है कि वो सुधर गए हैं, उन्हें अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है, वो शर्मिंदा हो रहे हैं अपनी की हुई गलतियों के ऊपर, ठीक है? तो ये आपसे बोला जा रहा है कि जब एक चीज़ बदलती है तो आसपास की सब चीज़ें बदल जाती हैं। बुरा वक़्त जब आता है ना, तो आप अच्छा भी कर रहे हो किसी के लिए वो बुरा लगेगा, और जब अच्छा वक़्त आता है तो चाहे आप बुरा ही क्यों ना कर रहे हो किसी का, वो भी अच्छा लगता है। तो वही आपके साथ है। आपका जब बुरा वक़्त आया था तो आपके आस-पास आप कितनों का भी भला कर रहे हो ना, उन्हें बुरा लग रहा था, लेकिन जब से आपका वक़्त अच्छा शुरू हुआ तब से आप बुरा भी करना चाह रहे हो ना किसी का, वो भी उन्हें अच्छा लग रहा है। तो वक़्त का खेल है जनाब, ये आपसे बताया जा रहा है। मैं भी शायरी करने लगी। गाइड कीजिए यूनिवर्स बताइए। यहाँ पे आया है ऑटमन, रिलीज एंड ओल्ड द रेस्ट, ओल्ड एंड रेस्ट, यानी कि आपसे बोला जा रहा है पुरानी बातों को, पुरानी कड़वाहट को, पुरानी गिले शिकवे को आपको रिलीज कर देना है। मुश्किल ज़रूर है। यहाँ पर आपसे ये भी बोला जा रहा है ट्रैवल, मूव इन अ न्यू डायरेक्शन, अभी के लिए अपनी डायरेक्शन बदल दो। ये काम अगर आपने स्टार्ट कर दिया है तो बहुत अच्छी चीज़ है, और अगर अभी तक नहीं करा है तो बिल्कुल कर दो। ऐसी आपके लिए यहाँ पर गाइडेंस आ रही है, और अगर कर दी है तो उसी रास्ते पे चलो, क्योंकि बहुत सही रास्ते पे चल रहे हो, कि ये रास्ता आपको सही
तरफ लेकर जा रहा है, ये चीज़ें हैं। तो काफ़ी अच्छी रीडिंग आई है, आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। इस रीडिंग के माध्यम से आपको किसी तरह की कोई क्लैरिटी मिली हो, आप अपने आप को इस रीडिंग से कनेक्ट कर पाए हो। अगर आपको रीडिंग पसंद आती है, आपको किसी तरह की कोई क्लैरिटी मिलती है तो प्लीज़ बताइएगा ज़रूर, और मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि मैं इसी तरह से नई-नई रीडिंग्स, नए-नए टॉपिक्स आप लोगों के लिए लेकर आ सकूँ और हम लोगों का साथ, हम लोगों का प्यार यूँ ही बना रहे। आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय।